ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 3। नारद ने कहा, मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्थापित करने के लिए श्री शुकदेव द्वारा बताई गई भागवत शास्त्र कहानियों के माध्यम से उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। कृपया मुझे वह स्थान बताएं जहां यह यज्ञ किया जाना चाहिए। यदि तुम वेदों को जानते हो तो शुक द्वारा कहे गए शास्त्रों की महिमा बताओ। कृपया मुझे बताएं कि कितने दिनों तक श्रीमद्भागवत की कथा कहनी चाहिए और इसके कहने का विधान भी। सनकादिका ने कहा, नारद मुनि, आप बड़े विनम्र और विवेकी हैं। हम आपको विस्तार से बताते हैं, सुनिए। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेक ऋषिमुनि निवास करते रहे हैं। साथ ही देवता और सिद्ध पुरुष भी उस स्थिति से लाभान्वित होते हैं। यह स्थान नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से आच्छादित है और यहाँ पर नर्म मुलायम बालू है। यह घाट एकांत और मनोरम है। वहाँ सदा सुवर्ण कमलों की सुगंध रहती है। यहाँ तक कि उसके पास रहने वाले परस्पर विरोधी जानवर भी एक दूसरे का विरोध नहीं करते। हमें उस स्थान पर ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। वहां बिना किसी विशेष प्रयास के भी कहानी में असाधारण रुचि होगी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को लेकर सामने आएगी, जो हमारी आंखों के सामने कमजोर और वृद्ध हैं। जहां श्रीमद्भागवत कथा चल रही हो वहां भक्ति आदि स्वयं चली जाएगी। वहां कथा के वचन सुनते ही ये तीनों यौवन को प्राप्त हो जाएंगे। जैसा कि सूत ने कहा, सनकादिका भी नारद के साथ श्रीमद्भागवत कथामृत सुनने के लिए वहां से गंगा आई थीं। जब वे सब गंगा के पास पहुंचे, उसी समय सभी भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक वहां जाने लगे। वे सभी जो भावुक विष्णु भक्त थे, भागवत कथामृत पना के लिए आगे दौड़े आए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुक, जाजली और जहनु जैसे कई प्रख्यात ऋषि अपने पुत्रों, शिष्यों और पत्नियों के साथ वहां थे। प्यार से आया उनके अलावा वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र वहां समाहित थे। गंगा जैसी नदियां, पुष्कर जैसी झीलें, सभी तीर्थ स्थल, सभी दिशाएं, दंडकारण्य जैसे वन, हिमालय जैसे पर्वत, साथ ही देवता, गंधर्व और दानव सभी कथा सुनने आए। महर्षि भृगु समझ गए और उन्हें ले आए जो अपने को श्रेष्ठ समझते थे और हमसे नहीं आए। उस समय श्री कृष्ण भक्त सनकादि कथा सुनाने के लिए कथावाचक के रूप में नारद द्वारा दिए गए ऊंचे आसन पर बैठे। उस समय सभी दर्शकों ने उन्हें सलाम किया। दर्शकों में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी आगे आकर बैठ गए, जबकि नारद मुनि उन सबके पास बैठे। एक ओर ऋषि बैठे, दूसरी ओर देवता, एक ओर वेदोपनिषद, दूसरी ओर तीर्थस्थल, महिलाएं दूसरी तरफ बैठ गईं। उस समय सर्वत्र जय जयकार, वंदना और शंखों की ध्वनि होने लगी। साथ ही बुक्का, गुलाल, फूल आदि बिखरने लगे। कुछ प्रमुख देवताओं ने तो विमानों में उड़ना भी शुरू कर दिया और सभा में बैठे सभी लोगों पर कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा की। सूत ने इस प्रकार कहा, जब सभी एकाग्र हो गए, ऋषि सनकादिका ने नारद को श्रीमद् भागवतम की महानता समझाना शुरू किया। सनकादिक ने कहा कि अब हम आपको इस शुक शास्त्र के भागवत शास्त्र की महिमा बताते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत की कथा का नियमित सेवन करना चाहिए। इस कथा को सुनकर श्रीहरि हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं। इसमें श्री शुकदेव और राजा परीक्षित के बीच संवाद है। इस भागवत शास्त्र को ध्यान से सुनो। जब तक एक क्षण के लिए भी इस शुक शास्त्र की कथा नहीं सुनी जाती, तब तक यह अज्ञानी आत्मा संसार के चक्र में भटकती रहती है। अन्य अनेक शास्त्रों और पुराणों को सुनने से क्या लाभ होता है? यह एक भ्रम पैदा करता है।
केवल भागवत शास्त्र ही मुक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। जिस घर में नित्य श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाती है वह तीर्थ स्थान बन जाता है और ऐसे घर में रहने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शुक शास्त्र के 16वें भाग की बराबरी भी नहीं कर सकते। यह एक अनुस्मारक है कि जब तक लोग श्रीमद् भागवत को ध्यान से नहीं सुनते तब तक उनके शरीर पापों से भरे रहते हैं। परिणामों की दृष्टि से गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग के तीर्थ भी शुक शास्त्र की कथा से मेल नहीं खा सकते। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का आधा या चौथाई पाठ करें। कर, गायत्री मंत्र, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवतम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षरी मंत्र हैं। सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सरूप काल, ब्रह्मा, अग्निहोत्र, गाय, द्वादशी तिथि, तुलसा, वसंत और भगवान पुरुषोत्तम सभी माने गए हैं। बुद्धिमान लोगों द्वारा सिद्धांत रूप में समान विश्वास करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो मनुष्य श्रीमद् भागवत शास्त्र का नियमित अर्थ के साथ पाठ करता है उसे करोड़ों जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भागवत के एक श्लोक का आधा या चौथाई पाठ करता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का ध्यान करना, तुलसी पर जल चढ़ाना और गाय की सेवा करना एक ही है। जो भी अंत में श्रीमद् भागवत को सुनता है प्रभु उससे प्रसन्न होते हैं और उसे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भक्त को स्वर्ण सिंहासन सहित भागवत का दान देता है वह अवश्य ही प्रभु के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। जो अज्ञानी मनुष्य जीवन भर एकाग्र मन से भागवतमृता का स्वाद भी नहीं चखता वह गधे की तरह अपना सारा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत करता है। इतना ही नहीं, उनका जन्म अपनी माँ को जन्म देने के लिए ही हुआ था। जिसने इस शुभ के बारे में थोड़ा भी नहीं सुना है वह पापी आत्मा जीवित और मृत के समान है। स्वर्गलोक की अधिष्ठात्री इंद्रादी भी कहती हैं, हाय उस पशुसमान मनुष्य के लिए जो पृथ्वी पर भार डालता है। श्रीमद् भागवत की यह कथा संसार में दुर्लभ है जो अरबों जन्मों में पुण्य के संचय के बाद ही प्राप्त होती है। नारद मुन, आप बुद्धिमान और योगी हैं। इस कथा को पुरुषार्थ से सुनिए। इस कथा को सुनने के लिए किसी निश्चित दिन का बंधन नहीं है। सुनना हमेशा बेहतर होता है। सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही इस कथा को सुनना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन चूंकि कलियुग में ऐसा होना मुश्किल है, शुकमुनि द्वारा बताई गई इस कहानी को सुनने का विशेष अनुष्ठान बताया जाना चाहिए। कलियुग में बहुत दिनों तक मन को वश में रखना, नियमों का पालन करना और केवल एक ही पुण्य कर्म करना कठिन होने के कारण 7 दिनों तक श्रवण का विधान बताया गया है। श्री शुकदेव ने श्रावण के 7 दिनों में कहा है कि किसी भी समय या माघ मास में जो फल श्रद्धा पूर्वक सुनने से प्राप्त होता है वह एक ही फल है। मन के निग्रह का अभाव, रोग और अल्पायु तथा साथ ही कलियुग के अनेक दोष आप्त श्रवण के ही कथन कहे जाते हैं। जो फल तप, योग और समाधि से नहीं मिलता वह पूर्ण फल सप्तश्रवण से सहज ही प्राप्त हो जाता है। सप्तश्रवण यज्ञ, व्रत, तप, तीर्थ, योग, अन्न और ज्ञान से श्रेष्ठ है। अरे, इस सुविधा का वर्णन कैसे करें? यह साप्ताहिक सुनवाई सबसे अच्छी है। शौनक के पूछने पर हमने बड़ा आश्चर्य बताया। यह भागवत पुराण निश्चित रूप से ब्रह्मा योगी के पूर्वज श्री नारायण का उल्लेख कर रहा है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार होते हुए भी यह पुराण इस युग में कैसे प्रसिद्ध हुआ? सूत ने कहा कि जब भगवान कृष्ण ने गोलोक स्वधाम जाने के लिए पृथ्वी छोड़ी तो उनके मुख से 11वें स्कंध का उपदेश सुनकर उद्धव ने भी यही बात पूछी। उद्धव ने कहा, हे गोविंदा, आप अपने भक्तों का भला करके स्वधाम जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मेरा मन व्याकुल है।
कृपया मेरी समस्या को सुनें और इसका समाधान करें। अब घोर कलयुग आ गया है। अब फिर से बहुत से दुष्ट प्रकट होंगे। जब बहुत से सत्पुरुष भी अपनी छूत से क्रूर हो जाते हैं, तो बोझ से दबी हुई यह गाय रूपी धरती किसके आगे झुकेगी? हे कमल नयन, मुझे आपके अलावा कोई नहीं दिखता है। तो यह भक्त वत्सल, ऋषियों पर दया करो और यहाँ से मत जाओ। भगवान, यद्यपि आप निराकार और निराकार हैं, आपने यह सगुण रूप केवल भक्तों के लिए धारण किया है। तो हमारे वियोग के बाद वे भक्त पृथ्वी पर कैसे रह सकते हैं? निर्गुण की उपासना में अनेक कठिनाइयां आती हैं। इसके लिए आपको कुछ और सोचना चाहिए। प्रभासक क्षेत्र में उद्धव के इन वचनों को सुनकर भगवान सोचने लगे कि हम भक्तों के भरण पोषण के लिए क्या कर सकते हैं। तब भगवान ने भागवत में अपना तेज स्थापित किया और निवास प्राप्त करने के बाद वे इस भागवत के रूप में समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की एक भौतिक मूर्ति है। भागवत की पूजा, श्रवण, पाठ या दर्शन करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इसकी साप्ताहिक साधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और कलयुग में अन्य सभी साधनों को गौण मानकर श्रेष्ठ धर्म माना गया है। कलयुग में यह एकमात्र धर्म है जो सभी कष्टों, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पाप को नष्ट कर देता है और काम के क्रोधी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। जहाँ भगवान की माया से छूटना देवताओं के लिए भी कठिन हो, वहाँ मनुष्य कैसे छूटे? इसलिए मायापाश से मुक्ति के लिए आप्तश्रवण के अनुष्ठान का उल्लेख किया गया है। सूत ने शौनक से कहा, जब सनकादिक ऋषि इस प्रकार साप्ताहिक सुनवाई की प्रशंसा कर रहे थे, तब सभा में एक आश्चर्य हुआ। मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। यौवन प्राप्त कर चुके अपने दोनों पुत्रों को लेकर भक्ति रूपी पवित्र प्रेम सहसा वहाँ प्रकट हो गया। वह मुख से बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव का जाप कर रही थी। तब सदस्यों ने देखा कि भक्ति सुंदर वेश धारण करके और भागवत के अर्थ के आभूषण पहनकर वहां आई है। सभा में सभी लोग इस बात पर बहस करने लगे कि वह ऋषियों के बीच कैसे आ गई। सनकादिक ने तब कहा, यह अभी यहाँ भागवत कथा के अर्थ से प्रकट हुआ है। यह सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों सहित अत्यंत विनम्र भाव से सनत कुमार से यह बात कही। भक्ति ने कहा कि मैं कलयुग में लुप्त हो गई थी। तुमने आज कथामृत को सींचकर मुझे बल दिया है। अब तुम मुझे बताओ, मैं कहाँ रहूं? यह सुनकर सनकादिका ने उससे कहा, तुम भक्तों को दिव्य रूप देने वाली, उनके अनन्य प्रेम को प्राप्त करने वाली हो, इसलिए तुम्हें साहसी होना चाहिए और विष्णु के भक्तों के हृदय में निवास करना चाहिए। हालांकि इस कलयुग में इन दोनों का प्रभाव लोगों पर है, लेकिन आप पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ पाएगी। इस प्रकार आज्ञा मिलते ही भक्तों के हृदय में भक्ति तुरंत ही बस गई। जिनके हृदय में केवल हरि भक्ति निवास करती है, वे गरीब होते हुए भी परम धन्य हैं, क्योंकि असली भगवान भक्ति की इस रस्सी से बंधे हुए हैं, अपनी सर्वोच्च दुनिया को छोड़ देते हैं और भक्तों के दिल में रहते हैं। इस पृथ्वी पर यह भागवत परब्रह्म का ही रूप है। हमें इसके महत्व का और कितना वर्णन करना चाहिए। भागवत के आश्रय में ही पाठक और श्रोता दोनों भगवान कृष्ण की छवि से मुक्ति प्राप्त करते हैं, फिर अन्य धर्माचरण की क्या आवश्यकता है। अध्याय 3 समाप्त।